डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम जो कि बहुत बड़ा एक रूमर बना हुआ है, एक बहुत ही बड़ा सवाल है आज हर एक डिप्लोमा वाले बच्चों का कि भैया हमारा एग्जिट एग्जाम होगा नहीं होगा। और जिसके रिगार्डिंग, क्योंकि देखिए बहुत ही शर्म की बात है कि हमारा एक ऐसी अथॉरिटी जिसके पास में सारी पावर है और सारी पावर होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पाता है, लाचार है, बेसहारा है और ऐसे अनजान बन के दिखाता जैसे उन्हें कुछ पता ही ना हो। पर लेकिन अगर जो स्कैम करने की बात आती हो तो 3 साल के अंतराल में ही मोंटू पटेल जैसे लोग प्रेसिडेंट बन के 5400 करोड़ का एक स्कैम कर देते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है और ना करो तो कुछ भी नहीं होगा। तो यहां पर प्यारे बच्चों पीसीआई का एग्जिट एग्जाम को लेकर के जैसे जैसे लगता है कि एग्जिट एग्जाम नहीं होगा या फिर एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट दब चुका है, वैसे वैसे ही पीसीआई उठता है और बोलता है कि मैं एग्जिट एग्जाम तो लेकर के रहूंगा। देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर एक नोटिस आया और जिस नोटिस में पुराने जितने भी नोटिस एग्जिट एग्जाम को लेकर के रहे हैं, आप यहां पर देखिएगा जो सबसे पहला नोटिस उठा था एग्जिट एग्जाम का, वो उठा था 2/3/2022 में। यानी कि 2022 से आज की डेट यानी कि हम लोग 2026 में एंटर करने वाले हैं। और अगर जो मैं बात करूं तो पूरे लगभग 4 साल का अंतराल बीत चुका है, पर लेकिन ये अथॉरिटी एक एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाई है। ठीक है जी, तो देखिएगा यहां पर जितने भी सर्कुलर आए हैं अभी तक एग्जिट एग्जाम को लेकर के, महीने दर महीने साल दर साल एग्जिट एग्जाम को लेकर के कॉन्सेप्ट आते रहे, इस नोटिस में इन्होंने क्या बोला है? सिंपल सा, ऑल फार्मेसी इंस्टीट्यूट हमारा है ना, हमारा सभी के सभी फार्मेसी जितने भी इंस्टीट्यूट से है ना, जितने भी हमारे रजिस्ट्रेशन हमारे ऑफिसेज हैं, सभी के लिए नोटिस यहां पर रहने वाला है। सब्जेक्ट क्या है बेटा यहां पर? अपडेट ऑन डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, कि एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग यहां पर ये अपडेट रहने वाला है। ठीक है जी, तो ये दोनों चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी। ये ऑफिशियल नोटिस आपको पीसीआई की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। तो इस नोटिस में क्या चीजें हैं बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से पुनीत सर पुनीत भाई बुलाते हैं और स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में। बी फार्मा या डी फार्मा की अगर जो आपको धमाकेदार तरीके से तैयारी करनी है तो आप लोग प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ लाइव क्लासेस, मॉडल पेपर, प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर और होम डिलीवरी नोट्स का भी हमने नया सेगमेंट स्टार्ट किया है कि अब आप अपने घर पर भी नोट्स मंगा सकते हैं। तो आप लोग प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्सेज में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर अगर जो हम बात करते हैं तो यहां पर पीसीआई ने क्या बोला है? दिस इज द हमारा कंटिन्यूएशन ऑफ काउंसिल अबाउट सिटेड सर्कुलर्स, हमारे बात हुई है यहां पर। ठीक है जी, हमारा ऑल स्टेट फार्मेसी काउंसिल आर रिक्वेस्टेड टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू द पास आउट स्टूडेंट 2022-23 एडमिटेड बैच टिल द एग्जिट एग्जाम कंडक्टेड एज पर द हमारा प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। क्या बात बोली गई है कि भाई जितने भी हमारे फार्मेसी के डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले स्टूडेंट हैं, उनके जितने भी 2022-23 वाले सेशन वाले बच्चे हैं, उन सभी लोगों का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो जारी कर दिया जाए, है ना। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो क्या कर दिया जाए? जारी कर दिया जाए, है ना, इशू कर दिया जाए जितने भी 2022-23 के पास आउट स्टूडेंट है, एज पर रूल एंड रेगुलेशन जो फार्मेसी एक्ट 1948 में बना था। अब यहां पर इन्होंने एक और बात क्या क्लियर की है? जब तक उनका एग्जिट एग्जाम कंडक्ट नहीं हो जाता तब तक के लिए, यानी कि अभी भी पीसीआई यही बोल रहा है कि आपका एग्जिट एग्जाम होगा। क्या बोल रहा है पीसीआई भैया? अभी भी पीसीआई इसी बात पर अड़ा हुआ है कि आपका एग्जिट एग्जाम होगा। दिस इज योर अर्जेंट नेसेसरी एक्शन। हमारा जितने भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उन सभी को ये अर्जेंटली, मतलब कि अर्जेंट बेसिस पर इसको करने के लिए बोला गया। यानी कि जितने भी पास आउट स्टूडेंट हैं 2022-23 को, उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने की बात हुई है। पर लेकिन भाई मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जो 22-23 में पास आउट हुए हैं, जो 22-23 में पास आउट हुए हैं भाई, आप उन्हीं की बात कर रहे हो। जो बच्चे 23-24 में पास आउट हुए उनका क्या? उनका भी तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना है। जो बच्चे 24-25 में पास आउट हुए भाई, जो 25 में भी तो पास आउट हुए अभी बच्चे, उनका क्या? इन दोनों सेशनों के बच्चों का क्या? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या आप खाली एग्जिट एग्जाम इन्हीं बच्चों का लेंगे या फिर भाई एग्जिट एग्जाम तो अब सबका लेंगे? तो नोटिस में अब सब लिखिए,
क्योंकि 2022 में आप एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट लाए, पर लेकिन भाई साहब आप लोग बेसिकली एग्जिट एग्जाम सभी का लेने की बात कर रहे हैं। तो अब अपने नोटिस में अगले 3 साल बच्चे जब पास आउट हो चुके हैं, यही नहीं अगले 2 साल के पास आउट हो, 26 वाले भी टाइमलाइन पर हैं, वो भी अभी पास आउट हो जाएंगे जून जुलाई में। तो आप सबसे बड़ा मैं बोलता हूं सबसे बड़ा फेलियर अथॉरिटी है पीसीआई, और हम मांग करते हैं कि पीसीआई को चेंज किया जाए, एक नई अथॉरिटी बनाई जाए, एक नए संगठन को बनाया जाए, ताकि कि फार्मेसी में भी बदलाव आ सके। नर्सिंग सेक्टर पहले कुछ नहीं था, है ना, क्या था नर्सिंग सेक्टर, एक वो लाइन होता है ना कि क्या था अमेरिका, और आज अमेरिका हमारे सामने घुटना टेकता। ऐसे पहले नर्सिंग कुछ नहीं था, पर पिछले 3 साल में नर्सिंग ने इतना ज्यादा स्कोप क्राइटेरिया खुले हैं। क्यों? क्योंकि नर्सिंग की अथॉरिटीज को पूरा चेंज कर दिया गया था। जब तक ये पीसीआई नहीं चेंज होगा और एक नया संगठन नहीं बनेगा, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। और अगर जो पीसीआई, आप प्लीज इस चीज को सीरियस नोट पर लीजिए, आप एग्जिट एक पेपर नहीं कंडक्ट करा पा रहे हो यार, कितनी बड़ी फेलियर है। आपने अपना आपको जीपैट स्कॉलरशिप देने की बात करी, आप जीपैट की स्कॉलरशिप नहीं दे पाए अभी तक, है ना। आप नया सिलेबस इंप्लीमेंट करने की बात कर रहे थे, आपने बस ड्राफ्ट सिलेबस निकाला, क्या हुआ फिर उस सिलेबस का बताइए। तो 26-27 वाले बच्चों को वो अप्लाई होगा, है ना, जो अभी नए बच्चे आएंगे उनके लिए अप्लाई होगा, किन के लिए अप्लाई होगा वो आप कुछ भी स्पष्ट नहीं करते हैं भाई। अगर जो 26-27 के लिए अप्लाई होगा, तो जो पब्लिकेशंस है वो अपनी बुक उसके अकॉर्डिंग प्रिंट करना स्टार्ट करें, हम बच्चों के लिए कंटेंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि कॉलेजेस के भरोसे बच्चे नहीं रह सकते हैं। तो इस बात को समझना पड़ेगा और अथॉरिटीज को इस बात को मानना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी का ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलता है आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए भाई शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।